नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रैवल चैनल में। आज हम निकले हैं गुवाहाटी से काजीरंगा नेशनल पार्क की एक रोमांचक रोड ट्रिप पर। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। सफर के दौरान सड़क के दोनों तरफ फैली हरियाली, हल्की हल्की ठंडी हवा और पहाड़ियों का साथ, ये रास्ता ही अपने आप में एक मंजिल जैसा है। हम अभी नेशनल हाईवे 37 पर हैं और रास्ते में असम की असली खूबसूरती देखने को मिल रही है। हर कुछ किलोमीटर पर चाय की प्यारी प्यारी दुकानें मिल रही हैं। और भाई, असम की चाय का तो जवाब ही नहीं। यहाँ आप चाय के साथ साथ चाय की खेती के बारे में भी जान सकते हैं। असम के चाय बागान भारत और दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बागान न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि असम की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन का भी एक अहम हिस्सा है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फैली उपजाऊ घाटियाँ और पहाड़ियाँ चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु प्रदान करती हैं। असम में चाय की खेती की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय हुई थी। असम के कई चाय बागानों को अब इकोटूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म के रूप में भी विकसित किया गया है। असम एक मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती पर निर्भर है। डेस्टिनेशन के पास पहुँचते हुए करीब 5 से 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम अब पहुँचने वाले हैं काजीरंगा, वो जगह जहां एक सींग वाला गैंडा राज करता है। काजीरंगा के आसपास की फिजा में ही कुछ अलग सुकून है। हमने जंगल के अंदर बने वन विभाग के गेस्ट हाउस में ही अपने ठहरने की व्यवस्था करा रखी थी। कुछ देर आराम करने के बाद हम जंगल सफारी के लिए निकल पड़े। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कोहरा क्षेत्र मुख्य रूप से पार्क का प्रवेश द्वार और पर्यटक केंद्र है, जहां से पर्यटक अपनी जीप और हाथी सफारी की शुरुआत करते हैं और विभिन्न श्रेणियों का अनुभव लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। काजीरंगा पार्क के 4 जोन हैं। कोहरा जोन सबसे लोकप्रिय जोन, यहाँ गैंडे और हाथी आसानी से दिखते हैं। यह पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फैला हुआ है और इसका क्षेत्र दलदली घास के मैदानों, दलदल और उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों से घिरा हुआ है। सर्दियों में यहाँ सुबह शाम घना कोहरा होने के कारण दूर से जानवरों को देख पाना कठिन होता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर का होता है। काजीरंगा पार्क के 4 जोन हैं।
अब हम आपको ले चलते हैं बागोरी जोन। यहाँ गैंडे के अलावा आपको बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंसे, दलदली हिरण और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। पक्षी प्रेमियों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगर आप प्रकृति, वन्यजीव और रोमांच के प्रेमी हैं, तो काजीरंगा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, आप काजीरंगा कब घूमने जा रहे हैं।